और नाली में बैठो सुंगरा और उन्हें फटकारी पूछ और तुम्हारे कपड़ों पे 2-4 छींटा वो चट गए तो तुम क्या कहो कि अब सुंगरा तूने हमें छवाओ हम तुम्हें छवे तो क्या तुम नाली में कूद पर सुंगरा छवावे। तो जोन जे निंदा करवे वाले हैं बुराई करवे वाले जी आज सुंगरा अपन को इनसे दूर रहने या फिर ऐसो ढूंढ ले आनंद तो आनंद ही है। सतगुरु नानक देव जी एक गांव में हो निकले वो गांव को ने भयंकर गारी दी घेर के सतगुरु जी को नानक देव जी को बहुत गारी दी घेर गए गांव भर के लाख हक सुनाई। नानक देव जी हंस के बोले भैया पूरी हो गई हो तो अब हम जाएं अब हम जाने हैं यार। गांव को ने कही घंटा का पन्ने गारी देंगे बाबा को जो हंस के कह रहा हो पूरी हो गई हो तो हम जाएं। नानक देव जी बोले भैया अब हम चले। इतने में एक आदमी आओ अच्छो आदमी है तो बोले तुम्हें खराब नहीं लगो। नानक देव जी बोले तुम हमारे चक्कर में न पड़ो का है पिछले गांव में हमें आदमी ने दो तो मिठाई को डिब्बा मिठाई हम खाते नहीं सो ले जा तुम्हारे बांट ली। अच्छा हम लेता ही नहीं मीठा हम का कर हैं सो जो तुम्हारे बांट ले वो बोलो हम समझे नहीं। बोले बेटा जैसो हम उनने हमें मीठा को डिब्बा दाओ जब हमने लाऊ नहीं हमने कही तुम्हारी बांट ले ऐसा ये तुम्हारी गारी है तुमने दाई जब हमने लाई नहीं सो तुम्हारी बांट ली जी के हिस्सा में जितनी आए मांगे चले अपन को ले नहीं। और ऊंची स्थिति बन जाए अगर एक संत जी एक गांव में हो गए दोस्तों को गांव है तो उनने रे जूतों की माला पेरा दे गरे में। अब महात्मा अपनी मस्ती में निगत जा रहे सो मिलो बजरंग बली को मंदिर गांव के तो पीछे परे ही थे वे महात्मा बोले का है बजरंग बली तुम्हारे पांव पर है हम ऐसी ने जानते कि तुम हमारी इतनी सुनत। गांव के बोले मतलब बाबा बोलो कि कल हमने बजरंग बली से कही थी कि मोरे जूता पट गई एक जोड़ी जूता दे दे उन्हें 25 जोड़ी की जुगाड़ करवा दी फ्री में पैसा लगे नहीं मांगे तो एक जोड़ी और मिल गए 25 जोड़ी पर जय स्थिति तो बहुत ऊपर बने हैं। हर व्यक्ति को दुख में भी सुख ढूंढ लो चाहिए बुराई में भी अच्छाई देखने लगो बुराई में भी अच्छाई। एक बाबा जी जंगल में हो जा रहे थे एक आदमी से कही क्या बज गए गंगे चरा रहा हो तो उन्हें बाबा जी की कढ़ाई में एक लठ दो सो पट उतरो कहने लगो एक बज गाओ। बाबा जी कहने लगे श्रीमन नारायण नारायण बड़ी कृपा प्रभु तुम्हारी चेला हाथों संगे बोले जो का कृपा आए उन तुमने उसे पूछी क्या बज गए उन्हें एक लठ दो कह रहे एक बजो और तुम कह रहे भगवान धन्यवाद। बाबा जी बोले पगला हम एक भगवान को धन्यवाद दे रहे कि तुमने हमारी ऐसी बुद्धि करी कि हमने ऐसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी न 12 लठ मार तो ऐसे 1 घंटा पहले 12 बज रहे थे तो हमें 12 लठ मार के कहते कि 12 बज गए। तो भगवान ने कृपा करी कि 1 बजे पूछो सो एक ही लठ घलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी की प्रशंसा करने पर उनको अभिमान नहीं आता और कोई गाली भी दे दे तो उनको तकलीफ नहीं होती है। परीक्षित जी के पास पहुंचे परीक्षित जी ने अपना प्रश्न रख दिया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और सुखदेव जी इतने प्रसन्न भये कि स्तुति कर वही भूल गए भागवत में जय बोल वही भूल गए भागवत में और सीधी भागवत चालू कर दी। द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक सुखदेव जी के मुंह से निकल रहा है। कौन सा शब्द निकला पहला बरियाने सिते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा। कितने में 300 रुपया और पगुआ भज्जा कौन आगे हो का लेने देने को मर रहा है को मर जाए तुम तो जे ने पगुआ पिया दो सो जिंदाबाद और नहीं पियाओ सो मुर्दाबाद। पगई में नहीं चल रही पूरी राजनीति। एक पगुआ जहां दो सो वोट सवेरे पक्की। आज के आदमी की कीमत रे गधा से भी कम हो गई।
एक नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, सो एक जगह गए, बोले वोट जो ले पगुआ। वो कहने लगे भज्जा ये बार पगुआ नहीं चाहने, हमारे घर में है 6 वोट है, तुम तो एक गदा ले आन के दे दे हमारा बस, सो कसम खुआ ले जिंदगी भर वोट तुम आई। भज्जारी 2-3 दिन फिर 25,000 से नीचे वो गदा ही नहीं मिले। वो कहने लगे यार गदा तो बहुत महंगो मिल रहा 25,000 को। तो वो कहने लगे भज्जा हम तुम्हारी नजर में का गदा संगाए गुजरे, 25,000 के नीचे गदा नहीं मिल रहा, तुम हमें पगुआ में खरीद भी आ गए। तो जोन ये जिंदाबाद मुर्दाबाद बारे हैं, बात तो अपने पे आओ। हम लौटे आया उतरे ने मुंह में तो काका भरगाओ है मूरी मैं तो भारी पचाऊ थे, हर बात में एक बात गोटा के जाते हैं। वो तो जाको आदमी मुझे मान नहीं रहा अकेलो आप जी में नेता तो हमें कोनो दिन ऐसे घेर के मार हैं, उनको तो बस नहीं चल रहा हो। कहा करे मनो बम तो लग गई मिलो भर गया हमारे, अब कुछ नहीं हो रहा, अब तो हम मारे हैं सुधार तो नहीं सके, या तो बिल्कुल गारंटी जानी हम अकेले मारे हैं मनो हम सुधार हैं बोले भी मैं, यही से हम तेज बोला। देखो सत्य तेज बोला जाता है, वो झूठ कान में हो कही जाता है, चुगली कान में होत है, झूठी कान में होत है, को फसाने हो तो बात कान में हो जाए, और साची बात पर हमेशा चिल्ले आके हो जाए। झूठी बात को चिल्ले आके कह नहीं सकत, को की कह दे सो आदमों के मुंह पे कह दे नहीं कह सकत, बात वो गुप्ताई में हो जाए, और जहां गुप्त में बात हो रही हो समझ लियो कछु न कछु गड़बड़ है। सच को कोई तो बात कितने समझो कि जियत में भी दुनिया के काम आओ और मर के भी दुनिया के काम आओ। जैसे रैलियों में कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया को नाम रहेगा, अब भैया गए फिर वही से पूछियो जो चिल्ली आ रहा हो तो क्या भैया कौन दिन खत्म भाई थे, कह लगे हमें बिल्कुल खबर नहीं है, कह लगे उतना तुम दिन भर चिल्ली आने यार, कह लगे 3 सुधाए थे है ना। पर ये व्यास गद्दी कह रही है, मुझे ये तो पता नहीं कि कौन भैया को नाम रहे कि नहीं रहे, पर ये व्यास गद्दी चिल्ला के कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, मीरा का नाम रहेगा, सूर का नाम रहेगा, तुलसी का नाम रहेगा, कबीर का नाम रहेगा, कर्मा का नाम रहेगा, ध्रुव प्रहलाद का नाम रहेगा। जब तक दुनिया में गंगा में पानी और आसमान में सूरज चढ़ा है तब तक भजन करने वालों का नाम मिटाया नहीं जा सकता। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव का नाम रहेगा, क्योंकि ये जीते जी देश के काम आए और आज मरबे के बाद भी काम में आ रहा है। कितनों भजन करो ये यार सूरदास जी ने, कितनों भजन करो ये मीरा ने, कि आज भी कोई अगर भजन भी गा रहा हो तो क्या कह रहा हो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा तो कहता ही थी कि हमारे गिरधर नागर, पर आज अपन भी कह रहे कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। आज भी हर भजन में छाप लगत, तो ने जीते जी भजन किया पर उनका शरीर भी छूट गया, पर उनके नाम का भजन आज भी हो रहा है। तो परीक्षित, तुमने जीते जी समाज का भला किया और मरने के बाद भी समाज का भला करके जा रहे हो कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे, श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। भगवान की कथा सुने, पहला काम सत्संग करे, दूसरा काम कीर्तन करे। देखो कितने व्यवस्थित ढंग से बातें रखी। सुखदेव जी बोले परीक्षित मरबे वारे को कथा सुनो चज्जे। परीक्षित जी बोले जैसे कथा सुनावे ही बारों ने मिले तो बोले फिर कीर्तन करो। परीक्षित जी बोले जैसे कीर्तन ही बारे ने जुड़े तो बोले फिर स्मरण करो, चिंतन करो बैठ के। सुखदेव जी चलने लगे, परीक्षित जी बोले कहां जा रहे, बोले बस होगा हमारा समय। क्यों, बोले हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं है। बोले कौन कह रहा है, बोले तुम्हें ने कही है। अब भाई जल्दी जल्दी में परीक्षित जी के मुंह से बात न कर गई, श्लोक पढ़ियो। किसी ने पूछा कि परमहंस संत कितनी देर रुकते हैं, तो पहले स्कंद के बिल्कुल आखिरी के अध्याय में श्लोक लिखो है भागवतई में, नूनाम भगवतो ब्रह्मान
ग्रहेशु ग्रह मेधिना, गैया खो दोह के दूध पी लो जाए, ऐसे ज्यादा परमहंस संत कहूं रुका ही नहीं सका। सुखदेव जी बोले हमारा टाइम होगा, हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा तुमने हमारी बात पकड़ ली। अरे बोले तुमने कही सो हमने बात पकड़ी। तो परीक्षित जी बोले जा बताओ तुमने मरवे बारे को कौन सो काम बताओ। सुखदेव जी बोले कथा सुनो। परीक्षित बोले तो हम हैं मरवे बारे और आपसे अच्छो नहीं है सुनावे बारो, क्या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो अपनी बात में। बोले बिल्कुल, चलो हम तुम्हें कथा सुने। परीक्षित जी बोले पर जा बताओ 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी बोले 7 दिन बहुत होते हैं परीक्षित, बहुत होते हैं। बोले क्यों? अच्छा एक बात देखियो, अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की जई क्वालिटी है। अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की क्वालिटी, तुम अच्छे डॉक्टर के जज जो दवाई करावे वो हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, फिर इसे रहे हो तुम हमारे ते आ गए, तुम्हें कुछ नहीं है, जेले 2 गोली ताकत किया है, अब नहीं जोर हमें तो परेशान कर भी। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनो गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दिया हमें कछु है नहीं। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और कौन कौन डॉक्टर कहूं बगल के स्टूल पे बैठा रखे 3 अकबीर कह देवे ओ ओ ओ बोले भरने, अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था, अपने आप जो पूरे शरीर की नसें लोकन लगा थे। ये सो लगा थे यार काटे का बयाऊ थे, कहा हम स्टूल पे मर जाए हैं, घरे जाने पे हैं। कहा ईमानदारी बताओ। अच्छा डॉक्टर हाथ पकड़ के बोले भरने और 2 बेर अपनी तरफ देख के कहते ओ माई गॉड, ओ कहाँ रहा यार तुमने इतना टाइम लगा था। ये सो लगा थे फोन कर दें घरे के, इनसे पैसा ले लियो, हम तो आ नहीं पा रहे। डॉक्टर कह रहा हूं मारा जी बिल्कुल सीरियस धरे। अच्छा एक बात और बताएं, 2 जनों से कबू बेर न करियो, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गओ, कई आदमी सारो कर रहे उताई पहुंचे सीधो नहीं पहुंचे। अच्छा 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो, और एक डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। बताओ छवि मान ने कहा है तो सुखी ने कहा है, आज दंदी फंदी हो जो जब बंदी लाए फिर हो, अपन वकील को तो जब ढूंढो तब जब दंद फंद कर हो। तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। तो समझ लियो तुम दुनिया में सबसे सुखी का है। आज जोंदना को 2 मोटरसाइकिल पे आकर घर पूछ ले में भैया कहाँ रहे थे, समझ लियो कछु भूतों पे 2 आए। राम सुखदेव जी 1 नंबर केस पे लिस्ट है इस मामले में। परीक्षित जी कह रहे हम 7 दिन भर्ती हुई हैं, और सुखदेव जी कह रहे हम 1.5 घंटा में ऑपरेशन करके छुट्टी तक कर देते बीमारी। अब बताओ 7 दिन को जिसमा मरीज भर्ती हो, डॉक्टर कह रहे 1.5 घंटा में तुमने गा दे, तो विश्वास बढ़ है डॉक्टर पे कि नहीं बढ़? क्या है अब नहीं बैठ जाते बैठ जा। श्री सीताराम जी महाराज की। के चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। के खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए
राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित, हम खोलेंगे तुम्हें मोक्ष का दरवाजा, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तो क्या करें? बोले तुम चिंतन करो, तुम चिंतन करो, भगवान तुम्हारी चिंता करें। हम तुम्हारा इलाज तो करेंगे परीक्षित, पर उसके लिए तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। डॉक्टर परहेज जरूर बताऊ थे, परीक्षित ने को भी बता दिया परहेज कि चिंता न करो राजन। अब कथा सुनावे बैठ रहे हैं परीक्षित जी को, सुखदेव जी। तो सबसे पहले बोले, परीक्षित चार बातों को ध्यान रखियो कथा में। चार बातें कौन? सबसे पहली, जितासनो आसन। कथा को पहलो नियम का है आसन जीतो। आसन जीतने का मतलब क्या है? एक बात और हमारी सुन लो, घर में जितने लोग हो और जितने लोग भजन करते हो, आसन सबकी अलग अलग भाव चाहिए। आसन सिद्ध हो जाती है। किसी की आसन पे न तुम बैठो और न किसी को अपनी आसन पे बैठने दो। भजन की माला सबकी अलग अलग भाव चाहिए। जो माला तुम गले में पहनते हो उससे कभी जप मत करना, और जिस माला से जप करते हो उसको कभी गले में मत पहनना। कई बार लोग भाई माला गले में पहन ले और वही से जप करते रहे, गलत है। तो सबसे पहले जीतो आसन। फिर दूसरी बात आई जितासनो जित श्वासो। फिर सांस पे कंट्रोल करो। सांस पे कंट्रोल होगा अभ्यास से। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, मूलाधार से आज्ञा चक्र में जाके अब ब्रह्मरुद्र में पहुंच जाओगे। जो अगर करत हुई हो, तुम हमारी बात समझो, जब तुम अपनी प्राणवायु को आज्ञा चक्र में ले जाओ और फिर मूलाधार में करो स्थित, दोनों भौहों के बीच में एक ज्योत जलत है। एक ज्योति जलत है, जो करत हुई भी जान रहे होंगे। अब उस ज्योत को तो बहुत लोग पकड़ लेते हैं, पर उस ज्योत में एक छिद्र होता है, और ज्ञानी उसी छिद्र के द्वारा अपन कहते ब्रह्मांड को ब्रह्मरुंध करके चले गए। भोगी के प्राण शरीर के 9 दरवाजों से निकलते हैं। किसी के कान के द्वारा, आंख के द्वारा, मुंह के द्वारा, या और जो भी शरीर में छिद्र हैं उनके द्वारा। पर ज्ञानी के प्राण यहां जो ब्रह्मरुद्र होता है उसको फाड़ के जाते हैं। और उस 10वें दरवाजे को कबीरदास जी ने एक भजन में गाया है। साधारण गिनती में आदमी कहते हैं शरीर के 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों को महल है, पर कबीरदास जी कह रहे नहीं, एक और है 10वां के रंग महल के 10 दरवाजे। सबने 9 ढूंढे, कबीरदास जी ने एक और ढूंढ लो के रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, ओ सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। काया कह रही है सैया हमें छोड़ के चले गए। सैया मतलब प्राण। मैं तो अकेली चुपचाप पड़ी थी, सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। तो पहली सुखदेव जी ने बताई जितासनो आसन जीतो। दूसरा बताया जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तीसरी बताई जित संगो, असंग रहो। असंग का मतलब है अकेले रहो। कथा में भी आओ तो ये भाव से बैठो कि हम अकेले ही कथा में आए हैं आज, और को आओ नहीं। अब जितनी कथा सुनाई जा रही है वह अकेले हमें बताई जा रही है। इसका नाम है असंग। किसी शायर ने कहा है सब में बैठा रहूं और उसका हो जाऊं।
सब में बैठा रहूं और उसका हो जाऊं, समझ लेना वही असली श्रोता है। रहने तो दुनिया ही में पड़ है, न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में। और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में, कमल कीचड़ में खिलत है। ये संसार कीचड़ है, तुम्हें कमल की तरह रहना है, रहना उसी में है। देखो संसार में रहो, संसार में रहे वो गलत नहीं है, पर संसार तुम्हारे भीतर न रह पाए, ये चीज को विशेष ध्यान रखिए। और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझ ले, नाव पानी में चलत है, पानी ने हुई है तो नाव कैसे चल जाए? पर नाव पानी में कब तक रहे थे? जब तक पानी पे नाव रहे। अरे कहूं वही पानी नाव में भर जाए तो नाव डूब जाए। ऐसे तुम इस संसार में रहो, पर तुम्हारे भीतर संसार ना रह पाए तो तुम मुक्त हो जाओगे, जीते जी मुक्त हो जाओगे। देखो एक बात और कहें, हमने आजकल अपनी कथा को एक और तरीका बदल दो है। ने तो हम तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखा रहे कि तुम कथा के बाद स्वर्ग जे हो, हमने अब बंद ही कर दी जी सब चीजें। अन्य हम तुम्हें नरक को डर बता रहे कि तुम्हें नरक जाने पर कैसे ने तो मोए को स्वर्ग से वापस मिलो अबे नो 45 साल में, अन्य को नरक वारो मिलो रोत के महाराज भारी गत भई उते तो। अच्छा कौन है मैंने जा भी नहीं बताई कि बहुत मजा आओ जब स्वर्ग में राइसो, तुम्हारे मिलो हो कोई एक आध तो उठाओ हाथ। हमें तो नहीं मिलो 25 साल में एक आदमी लगाओ हो को कि तुमसे कही हुई कि यार एक बार हमारे संगे स्वर्ग जरूर चली गई, भारी मजा आया तो थे। तीर्थों की तो सब कहते यार फलानी जगह चली गई, ढकानी जगह चली गई। आज तक को हुआ एक आध रिश्तेदार को फोन किया यार हम स्वर्ग में रहे, तुम्हें कब चलने? ना स्वर्ग के सुंदर सपने हैं और ना नरक का कोई भय है। पर हां अगर तुम व्यास गद्दी की बात मान गए तो मरने के बाद स्वर्ग की गारंटी तो नहीं ले रहे, पर जिगत में तुम्हारे घर को स्वर्ग बनावे की गारंटी मनो हमारी कहाई। तुम अगर ये बातें मान गए तो जिगत में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। और आखिरी में कौन है? देखो पूरी जिंदगी भूखों मार गए, फटे उन्ना पेरत रहे, फटे जूता पेरत रहे, कहीं भी मार के स्वर्ग गए, इतने मार गए भूखों। वो तो कौन है देखो के स्वर्ग में बैठे? वो तो घर को स्वर्ग बनाओ, स्वर्ग जावे की कल्पना छोड़ दे। और जहां तुम रह रहे हो, आदमी मंगलवार को दारू नहीं पीते। कई आदमी हमने देखे, कई गुरुजी मंगलवार छोड़ देते, काहे? बोले हम बब्बा के मंदिर जाते हैं। अच्छा जोन घर में तुम रह रहे हो उतने दारू पी के खाए जाते, अंदर तो तुम दारू पी के नहीं जाते। और जोन घर में रह रहे जिनमें साक्षात देवता बैठे हैं, तुम्हारे माँ और बाप, इनसे बड़ो दुनिया को कौन देवता नहीं। तो घर भी तो बहुत बड़ो मंदिर है प्यारे। देखो हमारी कथा में हम तुम्हारा भविष्य ने बता पे, या हमसे खुदा ही नहीं, हमें खुदा ही नहीं पता हमारी कल कागत होने, हम दूसरे को क्या बता दें? हमें खुदा ही नहीं पता कि हमारी कल कागत हो जाए। का पता हम मार रहा है तुम मार रहा है, कौन को ठिकाना है? हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे नहीं, पर तुम्हारे भविष्य बनाने के तरीके जरूर बता रहे हैं कि ये गली चलो तो तुम्हारा भविष्य अच्छो रहे। भविष्य बनाने की कथा है, भविष्य बताने की कथा भागवत कथा नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। के जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। राम राम तो जितासनो जित श्वासो जित संगो, असंग हो जाओ। असंग को मतलब है अकेले। दत्तात्रेय जी एक घरे गए, एक दादा से हाथों काम बैठ के बतियान लगे। भीतर बहू को चल रही थी धान, हाथ भर के पैरें थी चुरियां। एक बात और हम माताओं से निवेदन करें, तुम किसी भी कलर की चूड़ी पहना करो, बहुत अच्छी बात है मैचिंग की, पर एक संकल्प ले लो, हाथ में एक पीली चूड़ी जरूर पहने रहा करो। एक पीली चूड़ी, और बुधवार के दिन पहन के देखना, एक पीली चूड़ी एक डिब्बा ले आओ। अगर वो चूड़ी कभी धोखे से खंडित हो जाए तो तुरंत दूसरी एक पीली चूड़ी। सुहागन नारी अगर एक पीली चूड़ी पहनती है तो उसके पति का भाग्य चमकने लगता है। करके देख लियो तुम तो हमारी बातों को। पीली चूड़ी हाथ में जरूर हो। बाकी तो अब मैच ऐच तो ठीक है, दोहरा ही मैचिंग को चल रहा हो नहीं। अब तो इतने तक मैचिंग हो गई, कहो नीली धुतिया प्यारी, उनने मांग में नील रगड़ लाओ। मांग को तक कलर बदल लगाओ कलयुग में। ठीक है, पर वो तुम्हारा विषय है, पर जो हम बता पे भी तो अच्छी बातें बते हैं। बहू को चल रही थी धान, चुरियों की आवाज जा रही थी भीतर बाहर। उन्हें सोची बताओ हमारे दादा से मिलवे को आओ है, और चुरियों की आवाज बाहर जे है तो वो का सोच है कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं है। पहले भारी मान मर्यादा चलती थी, अगर सुसर बैठो हुए तो बहू ने करत नहीं थी, और निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह देती ना मैं खो हो जाए। हाथ में चप्पल ले लेके बाहर जाती, और आज की बहू कहूँ सुसर माई खोने हो जे तो की मूड पे लात धर के बमक जे ना, वो में बाल आते हैं पीछे से कि सुसर दरवाजे नक डंडो मिट दिया उसको। नहीं बताओ अच्छा गलत कह रहा हूं तो। फैशन को समय है, क्या होगा और आज के आदमी को बिल्कुल मान मर्यादा खत्म घरों में। पहले इनमें क्यों सियाने बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए, और आज के भैया हर अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम नकटा, तनक नाक पे चींथरा डाल ले रहे, कम तनक बहुत बची हुई। तो पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और अब मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। पूरी लोहरिया लगी थी फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो। तो फिर एक बीच में गाना बनो,
सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। अब फिर एक गाना आओ, लाल दुपट्टा उड़ गया, उड़ाई गाओ अब तो सत्यानाश हो गई। एक बात और सुन लो बहन जी, हरो हमारी बहुत ध्यान से। 4 जगह सुहागन नारी कभी खाली सिर न जाए, मेरा निवेदन है आप सबसे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति जीवन में खूब तरक्की करे, स्वस्थ रहे, कोई उस पर संकट ना आए, गलती तुम करोगी, भोगना तुम्हारे पति को पड़ेगा। 4 जगह खाली सिर ना जाए। सबसे पहला, जहां मरग मौत भई हुए, अगर मायके में भी बिटिया उतने दिन रह रही है तो सिर पे दुपट्टा डाल के रहे, सूतक पातक बाल बच्चों भाव हुए। 10 दिन तक अगर मायके में भी हो तो खुला सिर नहीं रखना है। भगवान के मंदिर में और जिन गुरु से तुमने दीक्षा ली हुए, अगर कभी गुरुजी तुम्हें अचानक दिख जाए तो सिर पे पल्ला डाल लो, वरना कभी भजन पूजन में तुम्हारा मन लगे ही नहीं। और चौथो, भगवान की कथा में और कडाले कम गड़ रही हुई तो न हम फांसी टांगे लेते पाई पे, हम लटके जाते और अब क्या करें। गडाली तना तो बैठी हो तो सुनने तो बिल्कुल करार ही पर हम तो पहले ही दिन कही दीजिए मैं दम हुए बे यज्जो अपनों तो सीधो है, आओ सो वेलकम, हो जाओ सो भीड़ कम। बिल्कुल टेन हमने आज तक नहीं कही कल्पना पधारो और अधिक से अधिक संख्या में, बिल्कुल यज्जो मन वहां हो तो दवाई तो ऐसा ही हो जाए। हाँ, इतने आवे के बाद तुम्हें कछु मिले तो जीवन में कुछ ना कुछ तो ले जाओ यहां से। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया भगवान से, सुखदेव जी से, कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये फिल्मी गाना है पर बिल्कुल ऐसा ही लिखो है भागवत में, जिसको पढ़ने उस भग आओ। सुखदेव जी ने बिल्कुल जय पूछी कि भगवान के मन में ऐसी काया आ गई कि उनको दुनिया बनाने पड़ी। पेल के गाने इतने अच्छे आते कि वे भागवत में से हट हो जाते। क्या गाना बनते यार पेल, पूरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। यही तो रामायण के सिद्धांत आए, यही संतों के सिद्धांत आए, यही वेदों के सूत्र आए। क्या गाना बनते, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला, ग्वाल बालिक किसे पूछे, कहां है मुरली वाला। जी गाना बनाते। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ऐसी गाना बनाते। और आज के गाना कहीं ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका। अब बताओ ढिंग चिका में कहा है, एक अर्थ करो, एक आज जन्म में दम हुई तो ढिंग चिका का कहा। कहीं ए क्या बोलती तू, आती के खंडाला, क्या करें आके खंडाला मार जा फांसी लगा दे। ऐसे गाना बन रहे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान के मन में ऐसी क्या आई कि भगवान ने दुनिया बनाई और दुनिया बना के उसमें राक्षस भी बनाए। फिर भगवान आए, राक्षस मारे, बाही बाही लूटी और चले गए। तो जब सब कछु भगवान के हाथ में हतो तो राक्षस बनाने की जरूरत ही कहा थी। बनाते ही ना भगवान राक्षस, जब सब भगवान ने बनाया तो। सुखदेव जी बोले नहीं परीक्षित, भगवान ने दुनिया तो बनाई है पर भगवान ने राक्षस नहीं बनाए। बोले फिर राक्षस किसने बनाए? बोले भगवान ने तो खाली एक मिट्टी का पुतला बनाया था जिसको हम इंसान कहते हैं। अब वो पुतला गलत रास्ते पे चला गया। एक बार एक कारीगर ने भगवान से कही कि भगवान हम और तुम एक ही काम कर रहे हैं। भगवान बोले कैसे? बोले हम भी मूर्ति बना रहे और तुम भी मूर्ति बना रहे। ये भी तो मूर्ति बैठी भगवान की बनाई। पर कारीगर बोलो प्रभु एक दिक्कत हो गई। बोले का? बोले हमारी बनाई मूर्ति गांव के मंदिर में पुज रही कि नहीं पुज रही? हमारी बनाई मूर्ति गांव के मंदिर में पुज रही
और तुम्हारी बनाई मूर्ति एक दूसरे में पूज रहा है। नहीं लड़ रहा है अपन, अपन कभी कोई समाज नहीं लड़ती, बहुत ध्यान से सुनियो, हिंदू मुस्लिम में कभी झगड़ा नहीं होता, कोई समाज नहीं लड़ती, आदमी का अभिमान एक दूसरे से लड़ता है। अभिमान लड़ा रहा हूं, समाज कौन नहीं लड़ रही, अभिमान एक दूसरे का एक दूसरे को लड़ा रहा है। क्योंकि अहंकार हर व्यक्ति में कूट कूट के भर चुका है और वही अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बन रहा है। तो भगवान मेरी बनाई मूर्ति मंदिर में पूज रही और तुम्हारी बनाई मूर्ति एक दूसरे से लड़ रही। अच्छी एक बात बताओ तुम, और जैसे गड़ोला जागीर बगल में जो भी गांव हुए हमें खबर नहीं है, एक आध गांव ले कहां से कौन है वहां साहब, सुमरेड़ी, आओ चलो सुमरेड़ी। जैसे इतने की गई सुमरेड़ी चली जाए तो तय की गईयों ने तुम उससे शिकायत करी कब उनके गड़ोला जागीर गई ने आवे सुमरेड़ी करी? चलो उतने की गई अगर निगत गड़ोला जागीर आ जाए तो गड़ोला जागीर को एक आदमी खड़े होकर बताओ कि तय की गईयों ने तुम्हारे घर जाके कही हुई कि सुनो गड़ोला जागीर में दूसरे गांव की गई नहीं आए, करी कब शिकायत? नहीं करी ना। दो गांव की चर्चा हो गई। अब आओ कई गांव में कहूं गड़ोला जागीर में ये मोहल्ला को कुत्ता वो मोहल्ला में चलो जाए तो वो मोहल्ला के कुत्ता को छोड़ है, गांव के गांव में बताओ तुम्हारे पटाखे ने पटाखे। जो काम भगवान ने दो तो कुत्तों को कि एक दूसरे को देख के भौंकी गो। आजकल कुत्ता तो रहने लगे इकट्ठे, पर आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, कुत्ता ही कुत्ता रात में हंसा थे गांव के कहीं कहने लगे रे काम अपनो और कर रहा है जी गांव के आदमी एक दूसरे को देख के भौंक रहा है। जो काम आदमों को नहीं दे अपने है में हथो ही दे, जो तो कुत्तों है दाओ तो भगवान ने सो कुत्ता इकट्ठे रह रहा है 4-4 6-6 और आदमी एक दूसरे को भो 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 और कुत्ता ही कुत्ता हंस रहा है जो अच्छा रहा अपनों काम आदमी करने लगो। तो भगवान ने खाली एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसे पावर दिया। अब चाहे वो पावर तुम अपने विकास में लगा दे चाहे दूसरे के विनाश में लगा दे। और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझ लो, अगर किसी से पूछा जाए कि लाइट ठंडी होत के गरम, उत्तर का है तुम ही बताओ साहब, लाइट ठंडी होत के गरम, ऊंची होत है। अगर फ्रिज में लगा दे तो ठंडी होत, प्रेस में लगा दे तो गर्म होत। लाइट ने ठंडी आए ने गर्म आए, उसमें सिर्फ पावर है। अब मशीन कैसी है ऊंचो काम कर है, ऐसा ही भगवान ने तुम्हें पावर दाओ तो अकेलो। अब तुम्हारे कर्मों की मशीन कैसी है तुमने वो हिसाब से वो उपयोग कर लो। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ऐसे ही भगवान है, वो तुम्हें पावर देता है, अब उसको तुमने कहां लगा दिया वो तुम्हारे ऊपर है। परीक्षित जी बोले चलो ठीक है, अब जा बताओ। भगवान ने सृष्टि बनाई, रामायण तो तुमने पढ़ता ही, लिखो संग सहाय ना दूजा कौन है तो परीक्षित जी बोले अकेले भगवान ने दुनिया कैसे बना ली, को संग नहीं लाओ। सुखदेव जी बोले नहीं को संग नहीं लाओ। बोले कैसे बन गई तो दुनिया? सुखदेव जी बोले ऐसे बन गई, एक मिठाई एक चीज से बना थे अकेली, और दुनिया की कोनो मिठाई एक चीज से नहीं बना। अगर तुम रसगुल्ला बनवा हो तो 3 चीजें चाहिए, खोबा शक्कर और तेल। जब खोबा को गोला बना के तल ले हो फिर शक्कर में डाल जब तो रसगुल्ला। अब बर्फी बनाने तो 3 चीजें चाहिए, बेसन शक्कर और तेल। कौन मिठाई बना ले तुम तो 2-3 चीजें तो में गिरे हैं, पर दुनिया की एक ऐसी मिठाई है जो एक ही चीज से बन जाए और में कछु लगता ही नहीं है। का गड़िया घुल्ला का लगा तुम्हें बता, तलाने परत गड़िया घुल्ला वो बेसन मिलाने परत, अकेले शक्कर को खोला के सो पानी भाप बन के उड़ गओ, अकेली शक्कर बची सो ऊंट गोला गदा जो कछु बन गया सो बन गया। अकेली शक्कर से गड़िया घुल्ला बन जात, ऐसा ही अकेले शंकर से पूरी दुनिया बन जात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। परीक्षित जी बोले चलो हमने जा भी मान ली। अब जा बताओ, आपने कही कि भगवान ने दुनिया बनाई, हम मान गए कि भगवान ने दुनिया बनाई, तो मटेरियल कहां से आओ जब कछु हत हो ही नहीं। आप ही ने कही कि कुछ नहीं था तो मटेरियल कहां से आओ। भाई जैसे मिस्त्री मकान तो बना दे, पर वो लाने को पत्थरा चाहने, ईंटें चाहने, लोहो चाहने, सीमेंट चाहने, गिट्टी चाहने, तो मोरों की नजर में कहा सो मिस्त्री है कौन कि सामान नहीं है हमारे लगा कुछ घर बनवा देने हैं, मनो बना दे बिना सामान की बिल्डिंग। चलो मिठाई बनाऊ थे, पर वो लाने राशन चाहने, सोनी जेवर बनाऊ थे, पर वो लाने सोना और चांदी चाहने, दर्जी कपड़ा बनाऊ थे, पर वो लाने कपड़ा चाहने, डॉक्टर दवाई करत है, पर वो लाने भी दवाई चाहने। ये सुन जा के लिए डॉक्टर ने हाथ देख ला उसे तुम ठीक हो गए। तो परीक्षित जी कह रहे कि आपने बताई कि कछु हतो ही ना पहले, तो जो सवाल कहां से। चलो उन्होंने कोई की मदद नहीं ली, हम मान रहे कि किसी की मदद नहीं ली,